हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के जीएस के बारे में, वो भी मजाकिया ट्रिक और व्याख्या के साथ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी आप शेयर कर दीजिएगा। यदि कोई क्वेश्चन होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में बिहार के जीएस के 1 बाय 1 आपको देखने के लिए मिलेगा। फ्रेंड्स, इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, जिसे आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर के वहां से आप देख सकते हैं। और आंसर के साथ साथ आपको याद करने का ट्रिक भी मिलेगा और साथ में व्याख्या भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेते हैं। और आपकी स्क्रीन पर आइए स्लाइड नंबर 1। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइड 1 में दे रखा हुआ है कि राजनैतिक परिचय यानी कि संख्या। तो राजनीतिक परिचय संख्या, उस राजनीतिक परिचय में मैंने सभी लोगों को सभी चीजों को एक जगह ला करके रख दिया है ताकि आपको याद करने में काफी सुविधा हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो टोटल 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 16 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 243 है। और विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा 75 यानी 75 है। लोकसभा के लिए देखेंगे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, राज्यसभा के लिए देखेंगे तो 16 हो जाएगा, विधानसभा के लिए देखेंगे 243 हो जाएगा और विधान परिषद के लिए देखेंगे तो यहाँ पर 75 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसके लिए इसको याद कैसे करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पर ट्रिक देखने के लिए मिलेगा। ट्रिक यहाँ है, देखिए कैसे है भाई। ट्रिक है, मजाकिया ट्रिक आपको देखने के लिए मिलेगा। बिहार की राजनीति में 40 लोकसभा वाले चोर सिपाही खेलते हैं, यानी अली बाबा 40 चोर। ठीक है, राजनीति में क्या करते हैं कि लोकसभा वाले लोग, अली बाबा तो एक थे और लोग कितने थे उसके, 40 चोर थे। तो 40 लोगों को आपको याद रखना है और लोगों से हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 राज्यसभा वाले सच बोलते हैं, 16 राज्यसभा वाले सच बोलते हैं। इनकी संख्या कम है इसलिए सच बोलते हैं। तो राज्यसभा वाले 16 हैं जो सच बोलते हैं। लेकिन असली धमाका तब होता है जब 243 विधानसभा वाले मिलकर विधान यानी विधि बनाते हैं। 243, ठीक है, विधि बनाते हैं क्या, 243 लोग मिलकर के विधि बनाते हैं और 75 साल के बूढ़े को विधान परिषद में बैठा देते हैं। ठीक है, 75 साल के बूढ़े को क्या करते हैं, विधान परिषद में बैठा देते हैं। तो इस तरह से आपको एक कहानी जैसा रहेगा, याद करने में काफी आसानी आपको होगा। ठीक है, कुछ व्याख्यात्मक चीजों को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। व्याख्या में आप देख सकते हैं बिहार में द्विसदनात्मक यानी 2 सदनों वाली व्यवस्था है। तो बिहार में कैसी व्यवस्थाएं हैं, तो 2 सदन वाली बिहार में व्यवस्था है, आपको ये पता होना चाहिए। संसद के लिए यहाँ पर कुल जो सदस्य हैं टोटल कितने हैं, 56 है, जिसमें 40 और 16 मिलकर के क्या करते हैं, लोकसभा वाले 40 राज्यसभा वाले 16 मिलकर के टोटल यहाँ पर 56 बना देते हैं। ठीक है, नेता चुने जाते हैं और राज्य सरकार चलाने के लिए विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य काम आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य काम आते हैं राज्य सरकार को चलाने के लिए। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आते हैं स्लाइड नंबर 2 पर, और काफी इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। स्लाइड्स 2 में है राजनैतिक परिचय, अभी वही है, क्रम खत्म नहीं हुआ है राजनैतिक परिचय में। तो यहाँ पर राजनैतिक परिचय भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आरक्षण की यहाँ पर बात करेगा तो आरक्षण के लिए देख सकते हैं लोकसभा में एससी आरक्षित सीटें कितनी है, तो टोटल 06 है। लोकसभा में एससी की आरक्षित सीटें कितनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 है। ठीक है, उन 6 में कौन कौन सा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया है और सासाराम है। ये डीपली आपको थोड़ा सा फ्रेंड्स इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब एग्जाम आप दीजिएगा तो वहां पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, यानी कि 5 ऑप्शन भी देखने के लिए मिल सकता है। इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन जब आपको सामने आएगा तो हो सकता है कि 3 में ये चीजें दे दे। ठीक है, और नीचे उसके बाद विकल्प दे देगा कि इसमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इन सब चीजों को भी जानना आपके लिए काफी आवश्यक है। विधानसभा में एससी आरक्षित सीटें कितनी है, तो यहाँ पर 38 है। ठीक है, आगे चलते हैं। विधानसभा में एसटी आरक्षित सीटें कितनी है, तो यहाँ पर 2 है।
ठीक है, एसटी की संख्या वैसे भी कम होती है, तो यहाँ पर उन लोगों की संख्या कितनी है, तो 2 है। आते हैं मजाकिया ट्रिक में, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है भाई। लोकसभा चुनाव में नेताओं के छक्के छूट जाते हैं। लोकसभा जब चुनाव होता है तो उसमें नेताओं के क्या होते हैं, छक्के छूट जाते हैं, क्योंकि विधानसभा के 38 जिलों की तरह 80 सीटें रिजर्व है। कारण उसका क्या होता है भाई कि 38 विधानसभा के 38 जिलों की तरह ही 80 सीटें भी क्या होती हैं, रिजर्व होती हैं। तो इससे ये तात्पर्य निकलता है कि भाई 38 जिलों की तरह ही 80 की सीटें भी क्या है, रिजर्व है। और उन नेताओं के लोकसभा चुनाव में क्या हो जाता है, छक्के छूट जाते हैं। तो छक्के से आपको याद रखना है 6 है, और 80 सीटें रिजर्व है, यानी 80 की सीटें जो रिजर्व है वो कितनी है, 6 है। और एसटी वाले सिर्फ 2 ही है, एसटी वाले सिर्फ 2 ही है, कम है संख्या, बेचारे देखते रह जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग, कुछ व्याख्यात्मक चीजों को भी यहाँ पर देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। व्याख्या इस तरह से है कि अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जाति जनजाति एसटी के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए सीटों को आरक्षित किया जाता है। यानी कि एससी और एसटी के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए उनकी सीटों को आरक्षित किया जाता है, ताकि उस पर दूसरा कोई कब्जा न बना सके। लोकसभा की 40 में से 6 सीटें और विधानसभा की 243 में से 40 सीटें आरक्षित है। तो आप आरक्षण की अगर बात करते हैं तो लोकसभा में 40 सीटें हैं, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, और विधानसभा की कुल सीटें कितनी है, तो 243 है, और इन 243 में 40 सीटें जो है रिजर्व है, और इस 40 सीटों में 6 सीटें रिजर्व है। ठीक है, किसके लिए, एससी और एसटी के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। आते हैं स्लाइड 3 पर फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइड 3 आपको देखने के लिए मिलेगा। अब टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया, प्रशासनिक परिचय। प्रशासनिक परिचय आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा, जो इलाकों के बारे में भी बताएगा। ठीक है, प्रमंडलों की संख्या कितनी है टोटल, यहाँ पर प्रमंडल की बात करते हैं तो टोटल 9 है। ठीक है, जैसे पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है आदि, इस तरह से मिलाकर के 9 प्रमंडलों की संख्या है। ठीक है, जिलों की संख्या बच्चा जानता है कि जिलों की संख्या कितना है, 38 है। अनुमंडलों की संख्या कितनी है, तो 101 है। अनुमंडल कितने भाई, तो 101 अनुमंडल है। प्रखंडों की संख्या कितनी है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो प्रखंड आपको देखने के लिए मिलेगा 534 प्रखंड है। मजाकिया ट्रिक में आते हैं फ्रेंड्स, जो काफी योगदान देगा आपको लंबे समय तक याद रखने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार के 38 जिलों के लोग हर बात पर अड़े जाते हैं। ठीक है, बिहार के 38 जिलों के लोग जो होते हैं हर बात पर अड़ जाते हैं, जिन्हें संभालने के लिए 9 प्रमंडल बनाए गए। ठीक है, 38 जिलों के लोग कैसे होते हैं भैया, अड़ जाते हैं, 3-5 करने लगते हैं, तो उन्हें संभालने के लिए क्या किया जाता है, 9 प्रमंडल बनाए जाते हैं। जो सगुन के 101 अनुमंडल, सगुन के कितने, 101 अनुमंडल और 534 प्रखंडों में पंचायती करते हैं। सगुन का कितना होता है, 101, 9 जो है प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल बनाया जाता है 38 जिलों के लिए, 9 प्रमंडल बना दिया गया। और सगुन के क्या कर दिया गया, सगुन का 101 रुपया सगुन का अनुमंडल यानी कि अनुदान के रूप में दे दिया गया। सगुन का 101 अनुदान के रूप में दे दिया गया, अनुदान का मतलब समझ लीजिएगा अनुमंडल। और कितने लोगों को, 534 प्रखंडों में पंचायती करने के लिए। कितने प्रखंड है भाई, 534 प्रखंड है, उसमें पंचायत करने के लिए। ठीक है, और थोड़ा सा वो कम पढ़े लिखे हैं तो इसलिए 5 3 4 कर दिए, 3 4 5 याद रखिएगा, 5 3 4 पहले बड़ी संख्या, फिर सबसे छोटी, फिर उसके बाद बड़ी वाली, यानी 534 प्रखंडों में पंचायती करते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आते हैं कुछ व्याख्यात्मक चीजों को भी आप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो व्याख्या क्या है, प्रशासनिक काम सही तरीके से चलाने के लिए राज्य को पहले 9 बड़े प्रमंडलों में, फिर 38 जिलों में, उसके बाद 101 अनुमंडलों में और सबसे छोटे स्तर पर 534 ब्लॉकों यानी कि प्रखंडों में बांटा गया है। प्रशासनिक काम सही ढंग से चले,
इसके लिए सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार ने 9 बड़े प्रमंडलों में विभक्त किया, फिर 38 जिलों में, उसके बाद 101 अनुमंडलों में और सबसे छोटे स्तर 534 ब्लॉकों यानी प्रखंडों में इसे बांट दिया गया। चलिए आगे चलते हैं, आते हैं स्लाइड 4 पर। स्लाइड 4 आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं। स्लाइड 4 में सुरक्षा और पुलिस, यहाँ पर क्या है, सुरक्षा और पुलिस है। देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस जिला कितना है, पुलिस स्टेशन कितना है, इसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सुरक्षा और पुलिस की बात करेंगे तो पुलिस जिला की बात करेंगे तो यहाँ पर 44 है। तो 44 को भी 2 भागों में बांटा गया, 40 सिविल है और 4 रेलवे वाले हैं। पुलिस जिला की बात करेंगे तो टोटल कितना है, 44 है भाई, और 40 जो है सिविल और प्लस 4 रेलवे है। ठीक है, वहीं पुलिस स्टेशन की बात करते हैं तो 853 आपको पुलिस स्टेशन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें 813 सिविल वाले हैं। ठीक है, और 40 रेलवे वाले पुलिस स्टेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। आते हैं मजाकिया ट्रिक के बारे में, यहाँ पर कुछ देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको, बिहार पुलिस 44 का दम दिखाकर चोरों के 853 यानी 853 कर देती है। पुलिस बिहार पुलिस 44 का दम दिखा करके, ठीक है, चोरों के 853 कर देती है, चाहे वो स्टेशन पर हो या फिर ट्रेन में हो, चाहे वो स्टेशन पर हो या फिर या ट्रेन में हो। 44 पुलिस और 853 क्या कर देती हैं, 853 क्या हो जाएगा, पुलिस स्टेशन है और पुलिस जिला कितना हो जाएगा, तो 44। तो कैसे आप याद रखेंगे, या तो फिर वो स्टेशन पर हो या फिर ट्रेन में हो, कहीं पर भी हो, उनका 853 कर ही देती है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। व्याख्यात्मक चीजों के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। व्याख्या के लिए क्या है, कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए आम इलाकों सिविल के अलावा रेलवे नेटवर्क के लिए भी अलग से 4 पुलिस जिले और 40 पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। यानी कानून व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने के लिए, मजबूत करने के लिए 4 पुलिस जिले और 40 पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। चलिए आते हैं स्लाइड 5 पर फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइड 5 आपके सामने दिखिएगा, शहर और पंचायत। ठीक है, शहर और पंचायत आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। आप देख सकते हैं महानगरों की संख्या। ठीक है, हर स्लाइड में आपको कुछ चीजें देखने के लिए मिलेगी और वहां पर आपको सब कुछ एक जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी महानगरों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं महानगर 1 है, जिसका नाम क्या है, पटना है। ठीक है, ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, तो 8474 ग्राम पंचायत है। ग्राम कचहरी की संख्या कितनी है, तो 8463 आपको ग्राम कचहरी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वहीं पंचायती राज में महिला आरक्षण कितना है, तो 50% है महिला आरक्षण। आगे चलते हैं, मजाकिया ट्रिक में आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिक, बिहार का एक ही किंग है पटना। बिहार का कौन सा किंग है, एक पटना है। वह गांव की 84 लाख योनियों जैसे चक्कर काटने से अच्छा है कि 50% आरक्षण वाली चाची भौजी से पंचायत में ही मामला सुलझा लिया जाए। ठीक है, यानी कि 84 लाख योनियों जैसे चक्कर काटने से अच्छा है भाई, क्या करना है, यानी 84 लाख योनियों जैसे चक्कर काटने से अच्छा क्या है भाई, कि 50% आरक्षण वाली चाची भौजी से ही पंचायत में ही मामला सुलझा लिया जाए। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पर व्याख्या के बारे में कुछ देखते हैं। बिहार में एकमात्र महानगर पटना है। ठीक है, राज्य ने महिलाओं को स्थानीय स्तर पर मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज चुनाव में सबसे पहले 50% आरक्षण की ऐतिहासिक शुरुआत की थी। ठीक है, यानी महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज चुनाव में सबसे पहले 50% आरक्षण जो है ऐतिहासिक शुरुआत बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, स्लाइड 6 पर आते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइड 6। स्लाइड 6 में आपको देखने के लिए मिलेगा शहर और परिवहन। शहर और परिवहन आपको देखने के लिए मिलेगा। नगर निगमों की संख्या कितनी है, नगर निगम की बात करेंगे तो यहाँ पर उसकी संख्या हो जाएगी 12। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको 32।
रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? तो 5400 किलोमीटर रेल मार्गों की लंबाई है। देख लीजिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। ये नहीं कि कोई स्लाइड में बिना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला हो। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मजाकिया ट्रिक के बारे में देखते हैं। यहाँ पर मजाकिया ट्रिक कुछ इस प्रकार है। बिहार के 32 नंबर वाले नेशनल हाईवे पर 12 बजे गाड़ी दौड़ाओगे तो सीधे 5400 किलोमीटर लंबी रेलवे पटरी पर पहुंच जाओगे। यानी बिहार के 32 नंबर वाले नेशनल हाईवे पर, ठीक है, 32 नंबर वाले नेशनल हाईवे पर 12 बजे गाड़ी दौड़ाओगे तो सीधे 5400 किलोमीटर लंबी रेलवे पटरी पर पहुंच जाओगे। तो लंबी 5400 किलोमीटर लंबी रेलवे पटरी पर पहुंचोगे, ठीक है, कब? जब 12 बजे वाली गाड़ी जो होता है आप सीधे दौड़ाओगे। तो 12 बजे वाली का क्या तात्पर्य है? और यहाँ पर बिहार के 32 नंबर वाले नेशनल हाईवे पर, तो 32 नंबर नेशनल हाईवे का मतलब क्या है? इस ट्रिक से आपको क्या सीख मिलती है? इस ट्रिक से सीख हमें यही मिलती है कि यहाँ पर आप देख लीजिए नगर निगमों की संख्या कितनी है भाई? 12 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी दौड़ाओगे तो नगर निगम की गाड़ी दौड़ती है, नगर निगम की गाड़ी जो होती है दौड़ती रहती है, तो इसलिए 12 बजे वाली गाड़ी दौड़ाओगे तो नगर निगम 32 नंबर वाले, तो वहां पर दिया है ना बिहार के 32 नंबर वाले नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 32 नंबर वाले और 5400 किलोमीटर लंबी रेलवे पटरी पर पहुंच जाओगे आप। ठीक है, तो ये है मजाकिया ट्रिक था थोड़ा सा। आपके सामने आते हैं, यहाँ पर व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। शहरों के विकास के लिए 12 बड़े नगर निगम काम कर रहे हैं। तो शहर के विकास के लिए 12 जो नगर निगम है वो काम कर रहे हैं। वहीं बिहार का सड़क 32 NH जो 32 नंबर हाईवे है और रेल नेटवर्क 5400 किलोमीटर पूरे राज्य को आपस में जोड़ता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, स्लाइड आते हैं। अगला स्लाइड है आपका जो भी स्लाइड नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जिला परिषदों की संख्या कितनी है? तो 38 है। तो जिला परिषद की संख्या कितनी है? 38 है, बच्चा बच्चा जानता है। पंचायत समिति की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? यहाँ पर देख सकते हैं 534 है। नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको देखने के लिए मिलेगा 47 है। नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 80 है। ठीक है, चलिए मजाकिया ट्रिक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर तो थोड़ा सा देख लीजिए मजाकिया ट्रिक क्या है। बिहार के 38 जिलों में 534 ब्लॉक स्तर के नेता रहते हैं। बिहार के 38 जिलों में 534 ब्लॉक स्तर के नेता रहते हैं जो शहरों में जाकर के 47 बार चाय पीते हैं। शहरों में जाकर क्या करते हैं? 47 बार चाय पीते हैं और 80 नई पंचायतें शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? 47 बार चाय पिएंगे और 80 नई पंचायत शुरू कर देंगे। एक पंचायत खत्म नहीं होगी तब तक नेता लोग मिलकर क्या करेंगे? 80 पंचायत शुरू कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, व्याख्या के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स। व्याख्या क्या है? हर जिले के लिए एक जिला परिषद कुल 38 और हर ब्लॉक के लिए एक पंचायत समिति कुल 534 होती है। छोटे शहरी इलाकों को संभालने के लिए 47 नगर परिषद हैं और 80 नगर पंचायतें काम कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा याद रखिएगा। आते हैं अगले स्लाइड्स पर फ्रेंड्स। अगला स्लाइड कुछ इस प्रकार से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। ग्राम पंचायत सदस्यों की टोटल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,15,876 है। वहीं ग्राम कचहरी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 1,15,876 है। ठीक है, पंचायत समिति सदस्य कितने हैं? तो 11,566 है। और वहीं जिला परिषद सदस्य की संख्या की बात करेंगे तो 1,162 है। ठीक है, चलिए ट्रिक के बारे में आते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक आपके सामने देखने के लिए मिलेगा। 1,15,000 लोग गांव में पंचायती करते हैं और उतने ही लोग कचहरी में केस भी लड़ते हैं। भाई जितने गांव में लोग रहेंगे उतने लोग नहीं केस लड़ेंगे। तो 1,15,000 लोग गांव में रहते हैं, पंचायत करते रहते हैं और पंचायत करते हैं तो कुल मिलकर के 1,15,000 लोग कचहरी में जाकर के क्या करते हैं? केस लड़ते हैं। लेकिन जब ब्लॉक की बात आती है तो 11,000 और जिले की 1,000 की बात आती है तो वे VIP लोगों की संख्या कम हो जाती है। यानी कि जब ब्लॉक की बात आती है तो 11,000
और जिले की बात आती है तो 1000, ठीक है। और इनकी संख्या वीआईपी लोग हो जाते हैं भाई, तो इनकी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कचहरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए व्याख्या की बात करेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, तो व्याख्या यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। व्याख्या है, वार्ड स्तर पर चुने जाने वाले ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के सदस्यों पांचों की संख्या बिल्कुल बराबर होती है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं पंचायत की संख्या और कचहरी के सदस्यों की संख्या क्या होती है, यहाँ पर बराबर होती है। इनसे ऊपर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति सदस्य और जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य काम करते रहते हैं। चलिए आते हैं स्लाइड, अगले स्लाइड पर फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं अगला स्लाइड है ग्राम पंचायत सरपंच, ठीक है। तो ग्राम पंचायत सरपंच की संख्या कितनी है, तो 8463 है। न्याय मित्र की संख्या कितनी है, तो न्याय मित्र की संख्या 8463 है। ग्राम पंचायत सचिव की संख्या कितनी है, तो 8474 है। चलिए इसको मजाकिया ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड्स कि गांव के 8463 सरपंचों को सही सलाह देने के लिए उतने ही 8463 न्याय मित्र रखे गए हैं, ताकि 8474 पंचायत सचिवों के साथ मिलकर गांव का विकास कर सकें, ठीक है। चलिए व्याख्या में आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं क्या है। व्याख्या यहाँ पर इस प्रकार की है कि हर ग्राम कचहरी के लिए एक सरपंच और उसकी मदद करने के लिए एक न्याय मित्र कानूनी सलाहकार होता है। यानी कि हर ग्राम कचहरी के लिए एक सरपंच होता है और उसकी मदद करने के लिए एक न्याय मित्र होता है, जिसे कानूनी सलाहकार भी आप कह सकते हैं। इसलिए इन दोनों की संख्या बराबर होती है, ठीक है। इसलिए इन दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है 8463। ग्राम पंचायतों के कागजी काम संभालने के लिए पंचायत सचिव होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आज का अंतिम स्लाइड है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं जिला पंचायत राज अधिकारी, ठीक है। तो जिला पंचायत राज अधिकारी की संख्या यहाँ पर टोटल कितनी है, 38 है। पंचायत राज अधिकारी की संख्या यानी कि बीपीआरओ की संख्या कितनी है, तो 516 है। आते हैं मजाकिया ट्रिक के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। तो 38 जिलों के बड़े साहब दफ्तर में बैठ करके 516 ब्लॉक अधिकारियों को ऑर्डर देते हैं कि गांव में ठीक से काम करो। यानी 38 जिलों के बड़े साहब दफ्तर में बैठ करके 516 ब्लॉक अधिकारियों को ऑर्डर देते रहते हैं, ठीक है, कि गांव में थोड़ा काम अच्छे से करो। आते हैं कुछ व्याख्या के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर व्याख्या की बात करेंगे यहाँ पर, तो बिहार के सभी 38 जिलों में एक एक मुख्य जिला पंचायत राज अधिकारी यानी डीपीआरओ तैनात होता है, ठीक है। वहीं ब्लॉक स्तर पर पंचायत के कामों की देखरेख के लिए कुल 516 पंचायत राज अधिकारी काम संभालते रहते हैं, ठीक है। तो इन व्याख्या को भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। और इन्हीं स्लाइड्स यानी 10 स्लाइड्स था फ्रेंड्स, और 10 स्लाइड्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चन, उसके आंसर कुछ ट्रिक से याद रखिए, कुछ इस तरह से याद रख लीजिए, कुछ व्याख्या से याद रखिए। आप इतना पढ़ाई अच्छे से करिए, आप अपने आप के माइंड को इतना शार्प बना लीजिए फ्रेंड्स कि जैसे ही एग्जाम में आप बैठिए तो कोई प्रॉब्लम समस्या आपको ना हो। आज मेहनत करेंगे फ्रेंड्स, आगे चल करके आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अगर आज आराम करेंगे तो आगे चलकर जीवन भर आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आपसे यही अनुरोध होगा फ्रेंड्स कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने सपने और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ ज़रूर लिखकर भेज दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है।